जरा सोचिए, यूपी पुलिस में एक सिपाही कुछ सालों में प्रवचन देने वाला बाबा कैसे बन गया। उसके एक इशारे पर हजारों भक्त इकट्ठा हो जाते थे। उसका पाखंड देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटती थी। उसके बाबा करियर की शुरुआत सिपाही से हुई। सिपाही रहते यौन शोषण का दोषी पाया गया। इस केस में जेल भी गया। जेल से लौटने के बाद प्रवचन करने लगा। प्रवचन करते करते भोले बाबा बन बैठा। फिर नारायण साकार बना। 2 जुलाई की घटना के बाद 121 लोगों की हत्या का आरोप भी उसी पर लग रहा है। सूरजपाल ने 2 दशकों में अपना पाखंड इतना फैला दिया था कि वो खुद को नारायण का अवतार बताने लगा था। सूरजपाल कैसे सिपाही से नारायण साकार हरि बना, उसकी असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये वही बाबा है जो नोएडा के खेड़ा इलाके से निकलकर लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया था। ये वही साकार हरि बाबा है जिसके पैरों की धूल छूने के लिए भक्त अपनी जान भी जोखिम में डाल लेते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बीते 2 दशकों में ये बाबा लाखों भक्तों के लिए भगवान बन गया। सदा सदम के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदम के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है। बचपन में वो पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। बाद में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग गई। यूपी में वो कुछ टाइम तक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में भी तैनात था। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि कुछ समय के लिए इटावा कोतवाली में तैनात था। साल 1993 से 1994 तक इटावा में वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था। उसके साथ काम कर चुके रिटायर्ड अफसर बताते हैं कि वो डिपार्टमेंट के काम से ज्यादा आश्रमों के चक्कर लगाता था। थोड़ा ही समय रहे, ज्यादा समय नहीं रहे, लेकिन ये थोड़ा उस समय भी पूजा पाठ ज्यादा करते थे। और निरंकारी आश्रम संत यहाँ दीप टाकीज के पास जो है स्थित, तो वहाँ अधिकांश जाया करते थे। नारायण साकार हरि की प्रदेश के 12 अलग अलग थानों में तैनाती रही, लेकिन उसी दौरान उस पर एक कलंक लगा। हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान उस पर यौन शोषण का केस दर्ज हुआ। इसी केस में उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कई महीनों तक जेल भी रहा। जेल से छूटने के बाद सूरजपाल ने बदनामी से बचने के लिए बाबा का चोला ओढ़ लिया। बाबा बनने के बाद सूरजपाल ने उन लोगों को टारगेट किया जो गरीब और कम पढ़े लिखे थे। सूरजपाल उर्फ साकार हरि ने गांव-गांव में सत्संग करना शुरू कर दिया। साल 1999 में सूरजपाल ने पहली बार सत्संग शुरू किया। ये सत्संग उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। छोटे छोटे सत्संग में लोगों की भीड़ जुटने लगी तो उसका मनोबल बढ़ गया और फिर उसने अपना नाम भोले बाबा रख लिया। 17 साल पहले यूपी पुलिस के सिपाही की नौकरी छोड़कर सूरजपाल सिंह नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बन गया और अपने सेवादारों की मदद से देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर उसने अपने अनुयायी बनाए। और जिस तरीके से वो प्रवचन देता था, अपने आप को भगवान का अवतार बताता था। धीरे धीरे भोले बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और जिसके बाद उसने भोले बाबा से सीधे नारायण का अवतार बनने का पाखंड किया। साल 2014 तक वो सिर्फ गांव बहादुर नगर के आश्रम में ही सत्संग करता था, लेकिन भक्तों की भीड़ देखते हुए वो देश में अलग अलग जगहों पर सत्संग करने लगा। जी न्यूज की टीम सूरजपाल के उस घर पहुंची जहां उसका बचपन बीता था। सूरजपाल की उसके भाई और रिश्तेदारों से नहीं बनती। परिवार के लोग ही बाबा की पोल खोल रहे हैं। सत्संग में आप लोग जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? परिवार का कोई नहीं जाता है? नहीं। गर्व होता है कि आपके ताऊ जी का इतना बड़ा साम्राज्य है, वो लोग भगवान की तरह मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। आप मानते हैं परमात्मा? हम दोनों मानते हैं। हाँ? आप मानते हैं कि आपके ताऊ जी चमत्कार करते हैं, कई लोगों का जो बीमारियां दूर होती है, ये सब देखा आपने? हाँ, सुना है। सुना है? हाँ, देखा भी है। तो आपके परिवार का दुख दर्द उन्होंने नहीं तक दूर किया, गरीबी को? हाँ? बोलिए, आपके परिवार के तकलीफ को दूर किया? नहीं किया। यही सूरजपाल की हकीकत है। जिस शख्स पर उसके ही परिवार के लोग भरोसा नहीं कर रहे, जो खुद आलिशान जीवन जी रहा हो लेकिन उसका परिवार गरीबी में रहने को मजबूर है, ऐसे हालात में बाबा की असली सच्चाई क्या है, अंदाजा लगाया जा सकता है। मैनपुरी से राजूराज और शिवांग मिश्रा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।